बहुत कठिन कार्य है ये कि आने वाली पीढ़ी को लघु उद्योग के लिए तैयार करना और एक छोटी छोटी स्टेज से होकर व्यापार किस तरह मुश्किलों का सामना करती है, कैसे गुजरती है। लाइव इंडियन गार्ड आज उन लोगों के लिए एक खास एपिसोड लेकर आ रहा है ICA कॉन्फ्रेंस हॉल जोड़ा फाटक रोड से। मेरे साथ मैं कहूँगी आज एक्सपर्ट है विनोद पसारी जी। हमारा देश हमारा व्यापार के तहत एक कार्यक्रम किया गया है। MVT की भूमिका बहुत सराहनीय है और आज MSME जागरूकता कार्यक्रम में उनके क्या विचार हैं जरा उनसे सुनती हूँ और जानना ये भी चाहूँगी युवा कैसे इसमें आगे बढ़ सकते हैं। सर पहले तो स्वागत है। धन्यवाद आप लोग का भी। आप लोग का सबसे पहले धन्यवाद कि आप लोग हर प्रोग्राम को इतना अच्छा तरीक़ा से कवर करते हैं और इतना जागरूकता फैलाते हैं कि लोग इस कार्य को आ करके सफल बनाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, आप लोग का इसलिए तहे दिल से शुक्रिया। सर मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी, MSME जो है वो एक बज़वर्ड है, सभी के जुबान पर रहता है और ख़ास करके जो हमारा यूथ है वो चाहता है कि छोटी शुरुआत भी करे, अपना एक कॉन्सेप्ट रखता है माइंड में, लेकिन वो कैसे क्या करे, कहाँ जाए, किससे समझे, उसे सही गाइडेंस नहीं मिल पाती है। आज आप जो बोलेंगे वो यूथ सुनेगा हमारा, कैसे वो आगे बढ़े, एक बच्चा कैसे आगे बढ़े इस फील्ड में। देखिए MSME एक सरकार के द्वारा चलाया गया बहुत ही बड़ा यूनिट है ये MSME, जो कि जिसका जन्म की 2005 में हुआ था और ये अधिनियम बन गया 2006 एक्ट के तहत, MSME एक्ट बन गया 2006। लेकिन आप देखेंगे कि 2006 के बाद जो है बहुत ज़्यादा लोग इस पे अट्रैक्ट नहीं हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे समय जब बीतता गया 2014 में मोदी गवर्नमेंट आई तो मोदी जी ने इस सेक्टर को समझा और समझा कि इससे कितना विकास हो सकता है देश का और कि कैसे इसका हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, इसकी क्या उपयोगिता है और इसको कैसे हम लोगों को इसका लाभ दे सकते हैं। और ये डे बाई डे जो है इसमें काफ़ी सरकार की स्कीम आई, सरकार की योजना आई और सरकार ने टाइम पे इससे अवगत कराया। आप देखेंगे कोरोना काल में जबकि हम लोगों का पूरा देश जो है, पूरा देश क्या पूरा विश्व में आर्थिक मंदी चल रही थी, पूरे विश्व जो है आर्थिक मंदी से इससे ग्रसित था, लेकिन यही एक ऐसा सेक्टर था MSME सेक्टर जहां की लोगों को आर्थिक मंदी से बचने से फंसाया। एक तरह से आप इसको कह सकते हैं कि ये देश की अर्थव्यवस्था में रीढ़ की हड्डी की तरह काम कर रहा है। तो ये बहुत अच्छा सेक्टर MSME सेक्टर और इसका नाम ही है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग। उसमें सूक्ष्म के लिए भी जगह है, लघु के लिए भी जगह है और मध्यम लोगों के लिए भी जगह है, लेकिन इसका दायरा सीमित है। इसका दाम आप लोग अगर अडानी चाहेंगे इसका फ़ायदा ले तो नहीं ले सकते हैं, अंबानी चाहेंगे तो इसका फ़ायदा नहीं ले सकते हैं, हाँ इन्फोसिस वाले अजीम प्रेम जी चाहेंगे तो इसका फ़ायदा नहीं ले सकते, नारायण मूर्ति नहीं ले सकते। लेकिन ऐसे में MSME जो है जिसकी संख्या लिमिट है काम करने की, जिसका टर्नओवर सीमित है, उसके लिए बहुत अच्छा ये सेक्टर है और इसका लाभ लेना चाहिए। बहुत ही गवर्नमेंट ने इसमें लाभ दिया है। सर मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे व्यापार तो सभी करते हैं लेकिन व्यापार को समझते बहुत कम लोग हैं, तो व्यापार की बारीकी कोई इंडिविजुअल कैसे सीख सकता है? देखिए व्यापार तो व्यापार है और व्यापार जब करते हैं तो जो लोग व्यापार करते हैं तो व्यापार करते करते अपने आप उनको बारीकियाँ भी समझ में आ जाती है कि कहाँ पे है। लेकिन आज के दिन में जो मोदी जी का जो रोल है उसमें पेपर बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आप व्यापार में सक्सेस करना चाहते हैं तो आपका पेपर मॉडल एकदम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आपका पेपर मॉडल स्ट्रॉन्ग नहीं होगा आप सर्वाइव नहीं कर सकते हैं और आप सोचेंगे कि हम 2 नंबर में काम करें, पीछे से काम करें, टेबल के नीचे से काम करें तो आप उसमें बढ़ सकते हैं लेकिन आपका ग्रोथ उसमें नहीं होगा और आप आने वाली अपनी पीढ़ी को जो है ना टेंशन दे के जाएंगे। तो इसीलिए व्यापार जो है बहुत तरीक़ा से आज के दिन करना पड़ेगा और बारीकियाँ अपने आप ही समझ में आ जाती। जब आप पक्का में काम करेंगे, जब आपका सारा चीज़ ट्रांसपेरेंसी रहेगी, सारे चीज़ें आपको सामने नजर आएगी तो आपको व्यापार करने में अपने आप मजा आएगा और बारीकियाँ अपने आप समझ में आने लगेगी। जी सर एक चीज़ और, जैसे आपके अनुसार MSME की राह में क्या क्या बाधा आपको नजर आती है? बाधा कुछ भी नहीं है। MSME में लोगों को जागरूकता की कमी थी, लोग MSME के बारे में नहीं समझ रहे थे। हमको लगता है कि 10% ही आदमी मात्र इसका लाभ उठा पा रहे थे, 90% आदमी इसको नहीं समझ पा रहे थे कि MSME है क्या, इसकी परिभाषा क्या है, इसमें हमको कैसे इसको समझ सकते हैं। आप समझिए कि 36.1 मिलियन जो है इकाइयाँ हैं आज अपने पूरे देश में और 112 मिलियन लोगों को इससे रोजगार मिला हुआ है और देश के कुल निर्यात में 45% योगदान है अपने MSME सेक्टर का।
आप समझ रहे हैं एमएसएमई सेक्टर, हम इसलिए तो आपको बताएं कि एमएसएमई सेक्टर हम लोग का देश की अर्थव्यवस्था में रीढ़ की हड्डी है। इसीलिए एमएसएमई सेक्टर का आज इसलिए हम लोगों ने जागरूकता कार्यक्रम रखा, और ये कार्यक्रम आप जो देख रहे हैं इसी का ये नतीजा है कि आज हम लोगों ने अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया कि लोग समझे परेशानियां हैं, लोग बताते नहीं हैं। बैंक के पास लोग जाते हैं तो बैंक उसको सही से जवाब नहीं दे सकते हैं, वो अपने फ़ायदे की बात करते हैं। लेकिन आप जानेंगे, आप समझेंगे, आज एमएसएमई के हमारे एमिनेंट स्पीकर यहाँ बैठे हुए थे, आप अपने लॉ जानेंगे, कानून जानेंगे तो आपको कोई चीटिंग नहीं कर सकता आपके साथ में, आप उसका अपने आप आपको ऑटोमेटिक लाभ मिलने लगेगा। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे विनोद पसारी जी को, मेरे साथ एक और शख्स मौजूद है, चलिए उनसे भी जानती हूँ। और आज जो ज्ञान की बातें जो बड़े लोग कर रहे हैं, जैसा आप सबका मैं कह ही रही थी कि मकसद होता है व्यापार करना है, छोटा ही उद्योग हो लेकिन अपना हो, और ये जो अपना करना है हमें उसे कैसे आगे बढ़ सकते हैं। चलिए मैं शुरुआत करती हूँ बात की। सर आपका क्या नाम हुआ? सुनील मित्तल। सर अब आप बताइए, आप एमएसएमई को कैसे देखते हैं? देखिए, एमएसएमई माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये आज तक हमने सिर्फ इसका नाम ही सुना था, ठीक है। तो मारवाड़ी विकास ट्रस्ट जो हमेशा समाज के प्रति अपना दायित्व निर्वहन करता है, तो मैं एज ए मारवाड़ी विकास ट्रस्ट का बहुत एक्टिव मेंबर हूँ, और मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला, और मुझे एमएसएमई की बारीकियाँ क्या है, इसमें हम क्या पा सकते हैं। आम जन क्या है कि एमएसएमई के बारे में कुछ जानकारी किसी को है नहीं, बहुत कम लोगों को जानकारी कि हम इसको कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ पर इस कार्यशाला में आके हमें ये पता चला कि एमएसएमई का हम किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं, बैंक वाले हमें क्या सहयोग कर सकते हैं, और अपने व्यापार को कितना आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी कार्यशाला मारवाड़ी विकास ट्रस्ट और बैंक और चैम्बर ऑफ कॉमर्स और बंगाल मेट्रोपॉलिटन जो है वो लोग यहाँ पर आए थे। उन्होंने अपनी कार्यशाला में बहुत अच्छे अपने व्याख्यान दिए, बहुत ही बारीकियां से हमें बताया कि किस तरह से हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। सर मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी, जैसे जब भी लोग सोचता है कि मैं एमएसएमई की ओर जुड़ूँ, बढ़ूँ, तब उसे सबसे पहले जो पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो वो बैंक की ओर बढ़ता है। कई तरह की योजनाएं अब हमारे सामने है, तो बैंकर्स जो है अक्सर देखा जाता है कि लोग कहते हैं कॉपरेशन नहीं है सही से, लोग पहुँचे हुए घंटों बैठे हैं, कोई समझाने वाला नहीं है। तो बड़े बड़े प्राइवेट बैंक भी जो है वो अपनी भूमिका ज़रा सा सही से नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बैंक अधिकारी भी आज आए थे, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी, एक्सिस बैंक, प्राइवेट बैंक, गवर्नमेंट, सभी कोई आए थे, सभी को यहाँ पर आए थे। ये सारी समस्या आपने बताई एकदम जेन्युइन समस्याएं हैं। व्यापारियों ने भी ये चीज़ बोला है कि हमें लोन लेने की ज़रूरत पड़ती है तो हम एमएसएमई के पास नहीं जाते, डायरेक्ट बैंक के पास जाते हैं। जी। एकदम सही बात है। तो ये चीज़ हमने एमएसएमई के अधिकारी जो सरकार की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे थे उनके सामने भी ये समक्ष हमने बात रखी है, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस चीज़ को हम गवर्नमेंट के सामने रखेंगे, और हर बैंक में एमएसएमई का एक अधिकारी किस तरह से व्यापारियों को लोन देने में सहयोग कर सकता है वो उस पर परिचर्चा करके अपने बैंक में एक एक अधिकारी वो अपॉइंट करेंगे। इसका उन्होंने आज हमें आश्वासन दिया है। देखते हैं आगे क्या हो सकता है। जी, एक चीज़ और मैं आप बता दीजिए मुझे, जैसे कि लोग जो भी इंडिविजुअल इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है वो क्या कुछ बारीकियों पर कैसे नज़र रख सकता है, वो कैसे आगे बढ़ सकता है, अगर आप अपनी ओर से कुछ टिप्स देना चाहें। देखिए, मैं उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं मेरे को अभी, लेकिन ये चीज़ है कि आपको पेन पेपर में एकदम स्ट्रांग होना पड़ेगा। आपके जो भी अपने जो अकाउंट्स है या जो भी आपको एक अकाउंटेंट या सीए को एक हायर करना पड़ेगा, अगर प्रॉपर वे से आप काम करना चाहते हैं तो। अदरवाइज़ तो आप ऐसे कोई भी बिजनेस शुरू कर लीजिए, आप उसमें ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। लेकिन ग्रोथ करना चाहते हैं तो आपको एक प्रॉपर अकाउंटेंट करना पड़ेगा, प्रॉपर अकाउंटेंसी सीखनी पड़ेगी, प्रॉपर वे में चलना पड़ेगा। अगर आप बैक टेबल से सोचेंगे कि मैं ये काम करा लूँ वो काम करा, पॉसिबल नहीं है। अगर आपको गवर्नमेंट का सहयोग चाहिए तो आपको गवर्नमेंट के थ्रू जाना पड़ेगा, और डायरेक्ट आपको अगर एमएसएमई का सहयोग चाहिए तो आपको एमएसएमई कार्यालय में जाइए। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल प्रोसेस है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कीजिए, सब कुछ एकदम ईजिली भी हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सुन रहे थे कि किस तरह आप सिंप्लिसिटी में आप अपने भविष्य को ढूंढ सकते हैं। लाइव इंडियन गार्ड एमएसएमई जागरूकता कार्यक्रम का लगातार तस्वीरें आप सभी लोगों के साथ साझा कर रहा है। हमारी कोशिश है, एक यूथ जो अक्सर सवाल पूछता है हम क्या करें, चलिए उन सभी को हम बता सकते हैं, अपने चैनल के द्वारा बड़े बड़े लोगों को सुनवा सकते हैं जो इस फील्ड में हैं, व्यापारी वर्ग से ताल्लुकात रखते हैं। आज आप उन सभी लोगों को सुन पा रहे थे। तब तक आप जुड़े रहें लाइव इंडियन गार्ड के साथ।